ओ हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। ओ ये सॉरी, मैं फिर से एक बार अपना गॉगल्स उतारना भूल गया, इसको मैं थोड़ा साइड रख देता हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग पढ़ रहे ऑलरेडी। क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज, चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस कितने तरह का होता है, कितने तरह का होता है बिजनेस। तो हम लोगों ने अपना पहला क्लास में पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर अलग होता है, पब्लिक सेक्टर अलग है, इन दोनों का मिक्सचर जॉइंट सेक्टर अलग होता है। और हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप भी कवर किया है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी कवर किया है, और पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। आज उसका लास्ट क्लास रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। पार्टनरशिप डीड सबसे पहले समझते हैं। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड is also known as partnership agreement. Partnership deed is also known as partnership agreement. Now what is an agreement? पहले हमको समझना पड़ेगा कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। एग्रीमेंट का मतलब कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे जब दो या दो से ज्यादा लोग एग्री कर जाते हैं, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे जब भी दो से ज्यादा लोग एग्री कर जाते हैं, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। जैसे राहुल ने मुझसे बोला, भैया भैया मूवी देखने चलोगे क्या। हमने राहुल को बोला हाँ राहुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, लो बस हो गया एग्रीमेंट। इसको ही बोलते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर पे एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 पर्सन। एटलीस्ट 2 क्यों भाई, हम खुद से एग्रीमेंट तो नहीं कर सकते ना। देयर हैज टू बी प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन। प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन होना जरूरी है। प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन का मतलब एटलीस्ट एक से ज्यादा आदमी होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 2 पर्सन होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 पर्सन। हम खुद से एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, देयर हैज टू बी अ मैटर, देयर हैज टू बी अ सब्जेक्ट मैटर, अ बिजनेस मैटर, जिसके ऊपर कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग एग्री कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को बोला कि चलो भाई राम को मारते हैं, राम को मारते हैं। ठीक है, आपका फ्रेंड ने बोला हाँ हमको भी मारना है, हम भी मारेंगे, तो बस हो गया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसी भी मैटर पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी पर्सन के बीच में हो सकता है। क्लियर। तो एग्रीमेंट का मतलब समझ में आ गया। नाउ पार्टनरशिप के कंटेक्स्ट में पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, कंपलसरी है। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकता। अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, अगर एग्रीमेंट नहीं बना है, तो कुछ मैटर्स को कांस्टेंट रखा जाता है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड रिटन होना प्रेफर्ड किया जाता है, पर ये ओरल भी हो सकता है। इट कैन बी रिटन और इट कैन बी ओरल फॉर्म, बट इट इज प्रेफर्ड टू बी इन रिटन फॉर्म। So let us start. Partnership deed और partnership agreement is a document. सबसे पहला बात ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इट्स अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है, हर वो चीज जिसमें कोई चीज का इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, हर वो चीज जिसमें कोई चीज का इंफॉर्मेशन गिवन है उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्लियर। जैसे आधार कार्ड एक इंफॉर्मेशन बताता है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, फादर्स नेम क्या है। सो इट्स अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इज अ सब्जेक्ट मैटर व्हिच गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी अदर सब्जेक्ट मैटर। तो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, इट्स अ डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन्स द मैटर्स, इट कंटेन्स द मैटर्स, सब्जेक्ट मैटर्स व्हिच कंटेन्स द मैटर्स एज अग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स में आपस में जो समझौता हुआ है, पार्टनर्स में आपस में जो डील हुआ है, जो डीलिंग हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसके ऊपर पार्टनर्स ने एग्री किया है, जिसके ऊपर सबने अपना सहमति दिया है, ठीक है, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्लियर। इट कैन बी आइदर रिटन, ये रिटन हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ठीक है, राम श्याम जोधू मोडू 4 पार्टनर है, राम श्याम जोधू एंड मोडू 4 पार्टनर है, इन्होंने आपस में ओरली एग्रीमेंट बना लिया। बचपन से ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड थे, ओरल एग्रीमेंट बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट प्रेफर क्या किया जाएगा, अच्छा ये रहेगा कि लोग रिटन एग्रीमेंट बना लें। अब क्वेश्चन ये आता है एग्रीमेंट क्यों बनाएंगे, आगे चल के फ्यूचर में अगर कोई लड़ाई झगड़ा लग जाता है, कोई क्वारल हो जाता है अमंग द पार्टनर्स, किसी ने मार के किसी का मुंह फोड़ दिया, ठीक है, किसी ने किसी को सल्टा दिया, उल्टा दिया, तो भाई लड़ाई झगड़ा को रोकने के लिए तरीका क्या है, एग्रीमेंट बना लो। पहले से सारा मैटर्स प्री फिक्स्ड कर दो, पहले से सारा मैटर्स को लिख दो, उस पर सबका सिग्नेचर करवा लो। इससे क्या होगा कि आगे चल के इन फ्यूचर
पर लड़ाई झगड़ा क्वारल होने का जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, इट कैन बी रिटन और ओरल, बट प्रेफर क्या किया जाएगा, रिटन। सो पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन्स द मैटर्स एज अग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, इट कंटेन्स द मैटर जिसके ऊपर पार्टनर्स ने अपना सहमति दिया है। ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। फिर क्या लिखा है, द रिटन एग्रीमेंट। ऑब्वियसली अगर पार्टनरशिप डीड रिटन इन नेचर है तभी तो मैटर्स को हम लोग बता सकते हैं। ओरली अगर मैटर्स को डिस्कस किया गया है तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्कशन हुआ था तभी तक एग्जिस्ट करेगा। तो क्या लिखा है, द रिटन एग्रीमेंट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन मतलब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, कितना कितना पैसा कौन विड्रॉ कर सकता है, कौन कितना कैपिटल लेके आया, ये सारा बात एक जगह लिख देना पड़ेगा। क्लियर, ये सारा बात एक जगह डीड में, एग्रीमेंट में लिख देना पड़ेगा, जिसमें सबका सिग्नेचर भी किया हुआ रहेगा। क्लियर, तो क्या लिखा है, द रिटन एग्रीमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड होता है क्या है, इट्स अ रिटन एग्रीमेंट व्हिच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन, शर्तें लिखे हुए होंगी। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। द पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द फॉलोइंग। क्या क्या रहता है डीड में, डीड के अंदर क्या क्या है, डीड के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहला चीज होता है नेम ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस को हम लोग प्यार से पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। क्लियर, तो पार्टनरशिप फर्म का जो भी नाम है, क्लियर, वो पहले सबसे पहले हमको लिख देना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2 में क्या आता है, नेचर एंड लोकेशन ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ द बिजनेस, हम लोग क्या चीज का बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर, हम लोगों ने बिजनेस किस चीज का स्टार्ट किया है, हम लोग पेन बनाने का बिजनेस कर रहे हैं, पेन बनाने का बिजनेस कर रहे हैं, हीरो हीरोइन बनाने का बिजनेस कर रहे हैं, क्या चीज बनाने का बिजनेस कर रहे हैं, वो मिनिएचर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लोकेशन ऑफ द बिजनेस, इंडिया में हमारा बिजनेस कहां लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है, किस सिटी में लोकेटेड है, टाउन में लोकेटेड है, कहां लोकेटेड है, वो लोकेशन मेंशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, नेम ऑफ द फर्म। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, नेचर एंड लोकेशन ऑफ द बिजनेस। ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, हम लोगों ने कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो ड्यूरेशन मेंशन कर देना पड़ेगा। जैसे मान लो दुर्गा पूजा का टाइम था, चारों फ्रेंड ने 4 दिन के लिए कोई फूड स्टॉल लगाया है पार्टनरशिप में। ठीक है, दुर्गा पूजा के टाइम पे 4 फ्रेंड ने 4 दिन के लिए फूड स्टॉल लगाया है पार्टनरशिप में। नाउ जैसे ही 4 दिन खत्म हो जाएगा, दुर्गा पूजा खत्म हो जाएगा, पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये तो 4 लिमिटेड डेज के लिए था, 4 लिमिटेड डेज के लिए था। तो अगर कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन है तो मेंशन कर देना है, डीड में उसको मेंशन कर देना है, जिसको हमने पढ़ा था पर्टिकुलर पार्टनरशिप। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इसके बारे में, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। कौन कितना कैपिटल लेके आया है बिजनेस में, ये तो भाई पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो कल को लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। क्लियर, कि हम ज्यादा लाए थे, वो कम लाया था एंड ऑल। फिर लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस रेशियो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। सपोज द रेशियो कैन बी 3:2:1, 2:3:5 एंड सो ऑन। रेशियो कुछ भी हो सकता है, वो पार्टनर्स में पहले डिसाइड हो जाएगा और उसी को हम लोग एग्रीमेंट में लिख देंगे। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स, हर पार्टनर का क्या ड्यूटी है। जैसे एक्टिव पार्टनर, वर्किंग पार्टनर का ड्यूटी है कि वो एक्टिव एफर्ट देगा बिजनेस में। क्लियर, वो सारा क्लाइंट को पकड़ पकड़ के लाएगा बिजनेस में। स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर का ड्यूटी है कि वो बिजनेस को फंडिंग प्रोवाइड करेगा, कैपिटल प्रोवाइड करेगा। क्लियर, तो सबको अपना ड्यूटीज, अपना ऑब्लिगेशन के बारे में लिख देगा, पार्टनरशिप डीड में लिख देगा। किसको कितना सैलरी मिलेगा, बोनस मिलेगा, फीस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, इन सबको हम लोग एक साथ मिला के बोलते हैं रेम्यूनरेशन। ठीक है, पार्टनर्स में किसको कितना सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन मिलेगा। एंटाइटलमेंट टू ईच पार्टनर, मतलब किस पार्टनर को कितना सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन मिलने का एंटाइटलमेंट है, राइट है, ये बात भी हम लोग डेट में लिख देंगे। क्लियर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, पार्टनर्स ने कैपिटल प्रोवाइड किया पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर्स ने कैपिटल प्रोवाइड किया पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनरशिप फर्म का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे बैक करेगा। किसको, पार्टनर्स को। पार्टनरशिप फर्म, फर्म क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, किसको, पार्टनर्स को। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसका एक रेट होता है 8%, 6%, 12%, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेंशन कर देना पड़ेगा डीड में। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो भी मेंशन कर देना पड़ेगा। तो अगर हम लोग नटशेल में समझे, पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट प्रेफर क्या किया जाएगा, रिटन। पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट एक डॉक्यूमेंट है विच कंटेन्स द मैटर्स
जिसके ऊपर पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट किया है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखो एक चीज समझ जाओ, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या है। हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। हम लोगों ने अगर मोटर कार भी खरीदा है तो हमको उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या होता है कि ओनरशिप आ जाता है, राइट आ जाता है, ठीक है, लीगली हम लोग कोई चीज परफॉर्म कर पाएंगे, एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन क्या कहाँ करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कोई पर्टिकुलर एक्ट के अंदर करवाना पड़ता है। पार्टनरशिप बिजनेस को अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है, हम चाहते हैं हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है, इफ वी वांट टू गेट आवर पार्टनरशिप बीइंग रजिस्टर्ड, तो हमको कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप बिजनेस को अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएगा, अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाउ बट प्रॉब्लम है कि ऑप्शनल है, पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है ना उसको ऑप्शनल रखा गया है, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, इट्स एन ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल मतलब हम रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। कंपलसरी नहीं है, एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपलसरी, ऑप्शन बी ऑप्शनल। क्लियर? तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ऑप्शनल, इट्स ऑप्शनल, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल। फिर क्या लिखा हुआ है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या क्या होगा। क्लियर? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या क्या होगा, क्या हो सकता है, अरे कुछ नहीं होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, पार्टनर्स लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर केस फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पार्टनरशिप अगर बिजनेस ने खुद को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है उसने खुद को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर केस फाइल नहीं कर पाएंगे। पार्टनरशिप फर्म भी पार्टनर्स के ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल नहीं कर पाएगा। मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने से पार्टनरशिप फर्म को भी नुकसान है, पार्टनर्स को भी नुकसान है। सपोज पार्टनरशिप फर्म एक हम लोग का बिजनेस था, हम लोग शैम्पू बना रहे थे, शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग थे, ठीक है, हम लोग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ शैम्पू थे, हमने शैम्पू बनाया और अचानक से वो शैम्पू जो है मार्केट में फैल गया और सबका बाल उड़ गया, ठीक है, जितना ज्यादा वो शैम्पू फैला उतना ज्यादा बाल उड़ गया। सोचो क्या वियर्ड सिचुएशन रहा होगा, सब कोई दौड़ते 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 सबका ऐसे बाल उड़ते जा रहा, उड़ते जा रहा, दौड़ते दौड़ते आ रहा है, ठीक है, और केस फाइल कर दे, सबको एक साथ पहुंचा कोर्ट में। कोर्ट ने पूछा आप लोग का बाल कहाँ चला गया, हम लोग का बाल का खाल निकाल दिया शैम्पू का कंपनी ने, ठीक है। तो ये सब आपको बस, ये आपको बस मसाला है, कुछ नहीं, ठीक है, तो मसाला होना भी जरूरी है। तो बाल का खाल निकाले शैम्पू कंपनी, कोर्ट को भी गुस्सा आ गया, कोर्ट ने बोला कि सबको इसके ऊपर केस फाइल कर दो, बट उन लोग को डर था कि वो तो पार्टनरशिप फर्म है, क्लियर, वो लोग कहीं उल्टा केस फाइल ना कर दे। तो पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं है, इफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, इफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, तो पार्टनरशिप फर्म सही होने के बाद भी, गलत होने के बाद भी वो दूसरे के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। हाँ, बट थर्ड पार्टी, एक्सटर्नल पार्टी, बाहर के लोग हमारे ऊपर केस फाइल जरूर कर सकते हैं। क्लियर? तो यही बात लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन में। पहले क्या लिखा है, पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म, अगर अनरजिस्टर्ड फर्म है तो उसका पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट, मतलब केस फाइल नहीं कर सकता है अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स, ठीक है। अगेंस्ट द फर्म मतलब पार्टनर फर्म के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता, पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। क्लियर? फिर क्या लिखा हुआ है, द पार्टनरशिप फर्म, द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, मतलब पार्टनरशिप फर्म एक साथ मिलकर सारा पार्टनर्स लोग दूसरे के ऊपर, एक्सटर्नल पार्टीज के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। और थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है, द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म दूसरे को भी केस फाइल नहीं कर सकता है, पार्टनर्स के ऊपर भी केस फाइल नहीं कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। होपफुली वीडियो समझ में आ गया होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।